नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, जब तक बात आजान की थी तो नफरतकार, दिमाग के बीमार और हर मुसलमान को अपना दुश्मन समझने वाले पत्तलकारों ने तालियां बजा बजाकर ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर अपनी कट्टरता का चेहरा दिखाकर शोहरत बटोरी और अपनी जगह वहां बनाई जहां वो कभी डिजर्व ही नहीं करते थे। लेकिन जब तक बात आजान की थी, लाउड स्पीकर की थी, तब तक तालियां बज रही थी। और जब बात मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरने की बात आई तो हर कोई तिल मिलाने लगा, उल्टे तवे पर बैठकर चिल्लाने लगा, हाय क्या हो गया, क्या हो गया। तो राहत साहब का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई जद घर में, लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी हाँ, जुबैर का ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर साफ तौर पर दिखा दिया कि सुदर्शन का नफरती पत्तलकार कैसे उल्टे तवे पर बैठकर चिल्लाने लगा कि मेरा कान जल गया। और फिर क्या कुछ कहा। सुदर्शन ने बीते दिनों एक खबर की थी। उस खबर में लिखा था कि बंद करो शोर, मस्जिद से हटाओ लाउड स्पीकर। 6 बजे का शो था और शिवम दत्त मेहता के साथ ये शो हुआ। मुसलमानों को लेकर उसे टारगेट किया, मुसलमानों को असली औकात दिखाई गई और बार बार कहा गया बंद करो शोर, बंद करो शोर। कानों में होती है दिक्कत, क्योंकि बार बार 5 बार लाउड स्पीकर की आवाज़ से अब हमें दिक्कत होने लगी है। योगी जी की तस्वीर लगाई गई और इस प्रकरण पे बड़ी ही तालियां बजाई गई। उसके बाद जब पूरा का पूरा प्रकरण बदला, यानी मध्य प्रदेश में मस्जिदों से जैसे ही लाउड स्पीकर उतरने लगे, तालियां बजती थी। और जब ध्वनि प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन का हवाला देते हुए मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतरने लगे तो सागर कुमार, जहरीला पत्रकार, उल्टे तवे पर खड़ा होकर नाचने लगा कि दिक्कत यही है कि बीजेपी के साथ बैलेंस करने वाली आदत से वो बैलेंस जरूर करती है। हिंदू राष्ट्र में बैलेंस करने की क्या जरूरत है। अरे मस्जिदों से उतरवाओ लाउड स्पीकर, उतरवाने ही है तो मस्जिदों से, मंदिरों से क्यों उतरवा रहे हो। मोहन यादव जी, हिंदुओं ने वोट दिए हैं, मुसलमानों ने नहीं दिए। मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिए, आप क्यों उतरवा रहे हैं मंदिरों से लाउड स्पीकर। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद जो प्रशासन है वो सख्त हो गया और लाउड स्पीकर और डीजे बजने के नए नियम को जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया एयर पॉल्यूशन की वजह से नियमों का पालन करने के लिए आपके पास 7 दिनों का टाइम है। अगर आपने इन जांचों के साथ कार्रवाई जो की जा रही है उसे स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आपने उसको नहीं माना तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये भी क्लियर कर दिया था कि लाउड स्पीकर डीजे को लेकर नई सरकार द्वारा जारी की गई सख्ती का पालन अगर नहीं किया गया तो प्रशासन को भी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। और प्रशासन ने ये सुनने के बाद पूरी तरीके से कमर कस ली थी और अब जिले में पूरी तरह से इसकी निगरानी की जा रही है। जो धार्मिक तमाम लोग हैं उनसे मिला जा रहा है, उनसे मुलाकात की जा रही है, ऐलान किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ेगा। ये साफ तौर पर कह दिया गया है प्रशासन ने कि ध्वनि यंत्रों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए 7 दिन का टाइम है और उसके बाद सख्ती बरती जाएगी। स्मार्ट सिटी कार्यालय में गुरुवार को बैठक रखी गई जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया, सभी धर्म के धर्म गुरुओं को उपस्थित रहने के लिए कहा गया, उनके साथ मीटिंग की गई और इस बात को क्लियर कर दिया गया कि लाउड स्पीकर उतरेंगे और सिर्फ भेदभाव के साथ नहीं, मस्जिद से भी उतरेंगे और मंदिर से भी उतरेंगे। और मंदिर से उतरने के नाम पर ही हर कोई उल्टे तवे पे बैठ के कांजला बना हुआ घूम रहा है। एक स्थान पर सिर्फ एक ही लाउड स्पीकर होगा, यानी स्मार्ट सिटी कार्यालय में
धर्मगुरुओं ने आयोजित जो बैठक थी उसके अंदर कलेक्टर और पुलिस ने धर्मगुरुओं से चर्चा कर उन्हें बता दिया कि एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि मानसिक बीमारियों का कारण बन सकती है, क्योंकि अब की गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रही है। तो मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये कह दिया गया है कि मानसिक बीमारियों का कारण ना बने, इसलिए आपको हृदय और अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के बारे में सोचना पड़ेगा। उन्हें तकलीफ ना हो, उनकी पढ़ाई में कोई भी तरह का बाधा ना पहुंचे, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तमाम लाउड स्पीकर्स, डीजे का एक तमाम सीधे तौर पर निर्णय निर्माण के हिसाब से नियमों का पालन किया जाएगा। एक धार्मिक स्थल पर सिर्फ एक लाउड स्पीकर लगाया जाएगा जिसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल निर्धारित तौर पर रहेगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। और तो और ये भी कर दिया गया है कि उड़न दस्तों का जो गठन है उसको भी कर दिया गया है। सभी धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक यात्राओं में, जुलूस में भी कितनी आवाज़ होगी लाउड स्पीकर की, इसका भी पैमाना तय कर दिया गया है। और इसके अंदर निर्धारित जो ध्वनि सीमा है उसे कड़ाई से पालन करने के लिए प्रशासन को कहा गया है। और प्रशासन ने इसको देखते हुए अपनी जो कमर है उसे कस ली है। और इस बात को भी प्रशासन ने अब गली गली जाकर अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया है कि समझाइश की साथ हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल एक धर्मस्थल पर एक लाउड स्पीकर के अलावा किसी और का इस्तेमाल नहीं होगा, और नहीं माने जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का गठन करेंगे ताकि तमाम लोगों पर नज़र बनाकर रखी जा सके। और उसके बाद नफरतकारों के पेट में हमेशा दर्द रहता है और उस दर्द के चलते वो इस बात को भी सीधा दिमाग में रखते हैं कि उन्हें कैसे मुसलमानों को टारगेट कर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना है, क्योंकि नफरतकारों को नफरत के अलावा कोई और काम आता नहीं। पढ़े लिखे होते तो आज नौकरी कर रहे होते, ट्विटर पे आके अपने दिमाग का गटर यहाँ खोल कर नहीं बैठे होते। तो भारत नाम के एक ट्विटर यूज़र हैं जिन्होंने कहा है, मकान तो सबके हैं पर दुकान में दर्द तुम्हारे ज़्यादा है। अच्छा है अजान और पूजा के लिए लाउड स्पीकर चाहिए क्यों, जो तय समय से ऊपर बजेगा उसे उतारा जाएगा। फिर मंदिर हो या मस्जिद, दुकान में दर्द बवासीर की वजह से भी होता है, फिर अच्छे डॉक्टर से संपर्क करो, इलाज करो। इस तरीके के तमाम ट्वीट्स आप तमाम सामने रखे गए, उसके ऊपर बात की गई, उसे बताया गया। लेकिन इस बात से साफ हो जाता है कि पत्रकारों से लेकर तमाम नफरतकारों को इस बात से दिक्कत है कि एयर पॉल्यूशन के नाम पर अगर किसी को निशाना बनाना है तो सिर्फ मुसलमानों को बनाइए, हिंदुओं को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार ने भी अब इस बात को क्लियर कर दिया है कि ध्वनि प्रदूषण के चलते मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ने लगा है। इसकी वजह से हमें तमाम चीज़ों का ध्यान बिना भेदभाव किए करना होगा।